अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, क्या लोग वाकई में कनाडा छोड़ के जा रहे हैं? क्या ऐसे हालात पैदा हो गए कि लोगों ने कनाडा छोड़ना शुरू कर दिया है? उसके रीजंस हम जानेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से लोग कनाडा को अब सीरियसली खैराबाद करने का सोच रहे हैं। और कई लोगों ने तो ये स्टेप उठा भी लिया है, वो चली भी गए हैं। और किन किन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उन कंट्रीज़ के बारे में भी बात करेंगे। आखिर ये वजूहत क्या है, रीज़न। सबसे बड़ी जो रीज़न्स हम यहाँ पर ये आ रही है कि जनाब अली, यहाँ पर इन्फ्लेशन, यहाँ पर हाउसिंग प्राइसेस, यहाँ पर ग्रॉसरी के प्राइसेस, यहाँ पर रेंटल क्राइसिस, यहाँ पर जॉब क्राइसिस, और यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी लोगों की जो है वो अब उनसे काबू से बाहर हो गई है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न यही आ रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इमिग्रेशन को लेकर आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि इमिग्रेशन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अब जो है बहुत सख्तियाँ करनी शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर जो लोग यहाँ पर पिछले 5 साल पहले यहाँ पर आए थे, तो उनको देखिए, जो बंदा भी अपने मुल्क छोड़कर आता है, वो कोई शौक से या खुशी से छोड़कर नहीं आता। वो एक अच्छे ड्रीम और बेटर लाइफ और अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए ही वो माइग्रेट करता है अपनी कंट्री को छोड़। अदरवाइज कौन चाहेगा जो अपने बहन भाई, अपने पेरेंट्स, अपना घर जहाँ वो पैदा हुआ था, अपने दोस्तों यारों को छोड़कर कोई भी नहीं जाना चाहता। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जिसको अंदाज़ा होता है कि वो सोचता है कि अब यार मुझे आई हैव टू माइग्रेट नाउ, बिकॉज मुझे अब मेरी फैमिली है और मुझे अपने बच्चों की बेटर फ्यूचर के लिए जाना है, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को और अपने आप को एक अच्छी लाइफ देनी है, जिसके लिए वो उस कंट्री को, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में माइग्रेट करता है। नॉर्मली पिछले 5-10 सालों में लोगों की सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुई है वो कनाडा में हुई है। कनाडा में लोग बहुत आए यहाँ पर और यही ड्रीम लेकर आए थे कि यार हम अपनी बेटर लाइफ लेकर आएंगे, यहाँ पर बेटर लाइफ बनाएंगे, यहाँ पर एक अच्छा अपना घर लेंगे, जॉब करेंगे, गाड़ी लेंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन होगी, हेल्थ सिस्टम होगा। ये सारे वो ड्रीम्स उसके साथ जो वो लेकर आया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा जब उसने फेस करा कि उसको हाउसिंग क्राइसिस का सामना करना पड़ा। यहाँ पर इस वक्त अगर आप राउंड अबाउट लाइक थ्री बेडरूम का अगर आप टाउन हाउस भी लेने के लिए जाते हैं तो टोरंटो या उसके नॉर्थ या ईस्ट साइड के ऊपर वो अराउंड $1 मिलियन से कम का नहीं है। और अगर आप कॉन्डो तो तकरीबन 2 बेडरूम से ज़्यादा के मिलते नहीं। पुराने कॉन्डो में भी जाएंगे तो 7-7.5 लाख रुपए से डॉलर से कम के नहीं मिलते। फिर उसके ऊपर उसकी मॉर्गेज होती है। रेंट आपका 2 बेडरूम का यहाँ पर नॉर्मल जो टोरंटो के अंदर चल रहा है तकरीबन 2800 से 3000 एक एवरेज रेंट चल रहा है। इससे ऊपर भी रेंट गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जॉब का क्राइसिस, जॉब में ये हो रहा है कि भाई जो आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है लोगों की। मैं भी कई ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूँ, कई ऐसे जो फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स बन गए थे यहाँ आकर, उनको जानता हूँ। वो पिछले 5 साल से, अगर 10 साल से वो जिस जगह पे सुपरवाइजर थे वो आज भी सुपरवाइजर है। सैलरी में कोई इनका इंक्रीमेंट नहीं होता। यहाँ पर एक मिनिमम वेज जो है इस वक्त $17.5 चल रही है। तो अगर आप वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर जाकर देखें, यहाँ पर जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भी $17.5 से लेकर जनाब अली $34 वाला भी यहाँ पर हो रहा है कि उसके मीन्स पूरे नहीं हो रहा है, उसकी सेविंग्स नहीं होती। देखें, जो बैक होम से हम लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा जो एक ड्रीम होता है कि यार यहाँ पर अपनी एक लाइफ बनाने के साथ एक बैक होम में भी अपना एक बैकअप रखें और एक कुछ सेविंग्स करके अपनी बैक होम के अंदर जो है प्रॉपर्टी बना लें। लेकिन यहाँ पर लोगों के अपने ही मामलात, अपने अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे। लोग ग्रोसरी के यहाँ पे लाले पड़ गए। यहाँ पर रेंट्स इतने हो गए कि यहाँ पे लोग माइनस के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। लोगों ने अपना क्रेडिट कार्ड, लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह को सबको कहते हैं कि ओवर द लिमिट चले गए, घिस दिया, यूज़ कर लिया है। लोग ऑनेस्टली यहाँ पर बड़े परेशान हैं। जो स्किल्ड वर्कर आए हुए थे उनको जॉब्स नहीं मिल रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो फूड बैंक्स हैं, फूड बैंक्स जो यहाँ पर आपको, जैसे आपको पता होगा हमारे बैक होम के अंदर आप अगर आप जाएँ तो वो फूड वगैरह आपको वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर फूड बैंक कहलाते हैं, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। उन्होंने सिस्टम को एक्सप्लॉइट करा। फिर वहाँ पर जो फूड बैंक की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अनाउंस करा कि भाई हम ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ यहाँ के लोकल्स के लिए है। दोज हु कैन नॉट अफोर्ड देयर फूड्स एंड दीज थिंग्स उनको सप्लाई करते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि उनको पता होता है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आता है तो वो अपने साथ GIC भी लेकर आता है, जो उसको हर महीने यहाँ पर $1100 की मद में मिलते हैं। लेकिन वो भी सब देखिए आप, ये उसका भी सबको एक पता होना चाहिए कि वो GIC जो होती है, नॉर्मली लोग अपने बैक होम से अपने लोगों से उधार लेकर आए थे। फिर वो एवरी मंथ वो जब उनके पैसे आते हैं तो वापस करना शुरू करते हैं। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, इसमें हम जाना नहीं चाहते। तो बहरहाल कनाडा के हालात इस वक्त ये हो गए हैं कि भाई इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यहाँ पर जो ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट है वो एक
माइनॉरिटी गवर्नमेंट के अंदर चल रही है, वो ऐसा कोई बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको जो है वो दूसरी जो जो उनकी अलाई पार्टी की जो इस वक्त उनसे अलग हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम बिल टू बिल आपके साथ चलेंगे, कोई ऐसा बिल अगर वो उनके अगेंस्ट हुआ तो वो नहीं देंगे, तो ये गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी अगले साल। वैसे भी यहाँ पर इलेक्शन अब आ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर जो हमारे नेबर में यूएस में जो अब नई मैनेजमेंट आ रही है, नई गवर्नमेंट आ गई है, जो जनवरी 24 को डोनाल्ड ट्रंप साहब ओथ ले लेंगे। उन्होंने आते ही ये कह दिया कि भाई मैं कनाडा से जो भी चीज़ इंपोर्ट होकर यहाँ पर आएगी उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा, 25% का टैक्स लगाया जाएगा। वो एक अजीब एक कहानी है, उसके ऊपर भी आप देखें यहाँ पर कनाडा के वैसे हालात ख़राब है, ऊपर से यूएस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये सब कह दिया है। तो और क्योंकि उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी है, उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने बॉर्डर को सिक्योर करें, वहाँ से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उस सब के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस के ऊपर ये चीज़ जो है लागू होने जा रही है। तो ये सब हालात हैं यहाँ पर, जो लोगों के साथ अफोर्डेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है तकरीबन। अब लोग ये सोच रहे हैं कि यार जो अगर हम लोगों ने यहाँ पर आगे कुछ एक्सपीरियंस या कुछ एक्सपोजर ले लिया तो उसका फ़ायदा ये उठाएं कि चूँकि हम यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन हो गए तो दे हैव लाइक अपॉर्चुनिटी टू लाइक ट्रैवल एनीवेयर और दे कैन ट्राई देयर फ्यूचर। यानी कि अगर वो सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग यूएस या मिडिल ईस्ट के को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा जो लोग सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हर बंदा यही चाहता है। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हर बंदे का ड्रीम होता है कि बेटर लाइफ विद मनी। जब आपके पैसे ही यहाँ पे सेव नहीं हो रहे, उल्टा आप माइनस में चल रहे हैं, तो रहने का कोई पॉइंट नहीं बनता। 10-15 साल 20 साल भी अगर आप गुजार लेते हैं तो इवेंचुअली अगर आप अपनी कंट्री में वापस जाते हैं तो आप क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या लोगों को दिखाएंगे भाई मैं इतने अरसे कनाडा में रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर लोग बहुत सीरियसली इन चीज़ों के प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं कि लाइक लोग जो है कनाडा में जो है अब आते हुए अब घबरा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इमिग्रेशन पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ लाइक लिविंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा। और ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों ने अब डिसाइड करना है। 2022 के अंदर जो तकरीबन 4.5 लाख लोग यहाँ पर इमिग्रेंट होकर आए थे, जिसमें से जो डाटा बता रहा है उसमें 1 लाख लोग तकरीबन वापस अब जा चुके हैं। इधर वो अपने बैक होम में गए या मिडिल ईस्ट गए या यूके गए या यूएस गए, वो यहाँ से बहरहाल वो जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत तेज़ी से इस वक्त कर रही है लोग। अब कम्युनिटीज़ के अंदर ये बातें भी हो रही हैं कि यार जब कुछ बच ही नहीं रहा, जब यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतने हैवी टैक्सेस हम पे कर रहे हैं और इन दी एंड हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, तो बेटर है कि हम यहाँ से अगर पासपोर्ट ले लिया है तो किसी और कंट्री में जाकर अपना मस्कन बनाएं, किसी और कंट्री में जाकर अपनी लाइफ लें। देखिए यहाँ पर कनाडा में जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है वो है यहाँ का वेदर। अब यहाँ पे शुरू हो चुका है कल से लेके अब तक यहाँ पर कंसिस्टेंट जो है -10 चल रहा है अभी, जबकि स्नो नहीं गिरी है। जब ये स्नो गिरेगी तो -20-25 में चला जाता है, तो ये एक नेचुरली आपकी लाइफ जो है बहुत डिप्रेसिंग हो जाती है। लोग आपसे मिलना मिलाना आपका तकरीबन ख़त्म हो जाता है अगले 7-8 महीने के लिए। और यानी कि एक अजीब लाइफ होती है, बस आप काम और अपने मीन्स पूरे कर रहे हैं। सर्दी बेनताब पड़ रही है, बीमार हो जाते हैं और बाहर जाने का दिल नहीं करता। आउटडोर एक्टिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को यहाँ पर डिप्रेशन के अंदर ले जाती है। मेंटल स्ट्रेस लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, मिलना मिलाना तकरीबन ख़त्म हो जाता है। घर में रहते हैं, बस आप टीवी देख लें, काम से घर है, अपनी वाइफ फैमिली बच्चों के साथ ये टाइम होता है। लाइक मिडिल ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे क्वालिटी टाइम मिलता है और वहाँ पर वेदर अच्छा है, वहाँ पर नाइट लाइफ है। यहाँ पर तो नाइट लाइफ ना होने के बराबर होती है। ये सारी चीज़ें लोग जब डिस्कशन अपनी लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि यार अगर हमें उन कंट्रीज के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम वहाँ मूव कर जाएँ। और यूएस के अंदर भी लोग मोस्टली मेरे ख्याल से जो कोशिश करते हैं वो टेक्सास और डैलस और ह्यूस्टन, जहाँ गर्म मौसम होता है, वहाँ ज़्यादा कोशिश करते हैं। यूएस में अभी भी स्टिल बेटर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आने के बाद देखिए वो जिस तरीके से वो हथौड़ा चलाएंगे वो इमिग्रेशन के ऊपर, ओपनली उन्होंने कह दिया। तो आप देखते हैं आगे हालात क्या होने जा रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट। आप आ रहे हैं तो अभी बहुत सारा प्लान करके आइएगा, ड्यू डिलिजेंस करके आइएगा। भाईजान मैं हमेशा बार ये कहता हूँ कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू कम टू कनाडा। अभी ज़रा बैठें, सोचें, समझें, फिर प्लान करें। इतना डेस्परेट ना हो जाए। अपनी कंट्री में रहकर भी आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अब तक के नहीं, अपना इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, एक दूसरे का ख्याल कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।